और उस दिन भी हम रिलाई किए थे अपने पेज के द्वारा कि यहाँ पे आखिरकार गुटखा खा के लोग वो थूकते क्यों हैं। लेकिन देखिए आज भी पुजारी जी अपने हाथों से यहाँ पे पानी मारे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग गुटखा खा के थूक देते हैं लोग। और दुकानदारों से मैं आग्रह भी किया था कि आप लोग गुटखा मत बेचिए स्थान पे कम से कम, लेकिन ये भी लोग कुछ नहीं मान रहे हैं। लग रहा है मुझे यहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा कुछ मुझे यहाँ पे आग्रह करना पड़ेगा ताकि इन जैसे दुकानों को बंद कराना पड़ेगा। यहाँ पे गुटखा बैन हो सके, यहाँ पे मंदिर पर ना बिके। आप गुटखा क्यों बेच रही हैं? खाने वाला तो कहीं से कीन के लिए खा सके, कहीं से फेंक सकता। खाने वाला तो कहीं से खा सकता है, लेकिन फिर भी आप क्यों बेच रहे हैं यहाँ पे मंदिर पे? आप जो बेचिएगा तो कोई खरीद के खरीदे करेगा। तो कहीं से दारू पिया तो कहीं से दारू कहीं से लिया या कहीं से पी के कहीं तो कहीं ना, देखिए कहीं से पी कर आकर ढो जाएगा, उसके बाद दूसरा है। लेकिन आप यहाँ पे जो कि बेच रही हैं यह सर्वथा अनुचित है और इसको नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे जो मंदिर में गुटखा बेचिएगा तो कोई अगर जिसको खाने का भी नहीं मन होगा वो भी किन के खा लेगा, तो इसमें उन लोग का गलती थोड़ी है। आधा से ज़्यादा % आप लोग का गलती है। और मैं आज बोलना चाहूँगा, आज मैं लास्ट आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग गुटखा यहाँ पे बेचना बंद कर दीजिए, नहीं तो मुझे प्रशासनिक कार्रवाई करवाना पड़ेगा। आज के बाद से नहीं बेचेगा गुटखा। गुटखा तो बिकाइबे करी, खनियार के बता दिया ऐसे होने जाकर। मैंने आप गुटखा बेचेंगे यहाँ पे मंदिर में? गुटखा बिकाई होने जाकर थू करी लू ना, वहाँ पे थूकने का नहीं, आप गुटखा मतलब बेचेंगी। सब लोग वही से जिया था। ओ बस, यानी कि आपको ये धागा वगैरह बेच कर आपको मतलब कुछ लाभ नहीं हो रहा है कि आप मतलब गुटखे बेच के आप मतलब पैसा इसी करना पड़ेगा। कुछ ना ना बिकाई तो गुटखो तो बिकाई। तो ये मत बेचिए, आप एक काम ना कीजिए, तब गुटखो खाली बेचिए, ठीक है? ठीक है, आप यहाँ पे गुटखो खाली बेचिए, तो आइए सब मत बेचिए। माता रानी का कृपा है जिसके वजह से आप लोग का रोजी रोजगार यहाँ पे चलता है, और उसके वजह से आप लोग इसको गलत तरीके से अगर इथी करेंगे तो एकदम सर्वथा अनुचित है। वो भी काका बहुत पुराने से दुकान लगाते हैं, वो भी तो गुटखा नहीं बेचते हैं। उनके 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 साइड वाले भी गुटखा बेच रहे थे, उस दिन आए थे। तो आपके अपेक्षा उनका गुटखा मतलब इथी हुआ है, उनको भी गुटखा नहीं बेचना चाहिए था। उनको भी बोले थे हम, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये गुटखा नहीं बेच रही है। आप गुटखा बेच रही हैं? ना भैया, ये तो हमारे हैं, दिखा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। और देखिए ये तो गुटखा नहीं बेच रही है। तो क्या इनको जो भी 2 रुपया चाहे 4 रुपये जो भी माता रानी के द्वारा मिलता है, उनके कृपा के द्वारा मिलता है इनको, तो वो चीज़ को ये बेचती है और उसको दिखाती हैं। जबकि ये अगर इनको भी अगर लालच था कि मैं भी 2 रुपया कमाऊँ तो मैं भी गुटखा बेच सकती थी, यहाँ पे लोगों को गुटखा बेच कर खिला सकती थी। लेकिन ये गुटखा नहीं बेचती है। क्या ये गुटखा नहीं बेचती है? ये गुटखा नहीं बेचती है और केवल टिकुली सिंदूर वगैरह माता रानी का जितना भी पूजन का सामग्री है वही बेचती है। मैं आप लोग से आग्रह करना चाहूँगा कि आप लोग इधर उधर दुकानों से ना खरीदें, इन्हीं के दुकान में से जो लेना है वो आप लीजिए और यहाँ पे पूजन कीजिए, क्योंकि यह निरपेक्ष है। आप प्लस में ये लोगों के भावनाओं को कदर कर रहे हैं, मंदिर के बारे में कदर कर रहे हैं। आप धर्म का होकर और आप लोग गुटखा बेच रही हैं, आप बोल रहे हैं कि आप गुटखा बेचेगा, तो सर्वथा अनुचित बात है। काका आपको उस दिन भी समझाया था आप गुटखा मत बेचिए, नहीं बेचिएगा। इसके बाद से गुटखा नहीं बचाएगा। देख रहे हैं ना कैसे बता रहे हैं। ना बिकाई अब गुटखा, हाँ नहीं बचाएगा। गुटखा बेच के यहाँ लोग थूकता। हाँ, गुटखा नहीं बचाएगा। इनका बहुत ही पुराना दुकान है, लेकिन ये भी थोड़ा भाई पैसा है, आजकल के डेट में पैसा मिलता है, इसलिए ये भी वैसा कदम उठाए हैं गुटखा बेचने के लिए। लेकिन गुटखा नहीं बेचेगा। आप आइए, हम स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ बाबू निकलो, तो मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पे गुटखा बेचाएगा? सुनिए इधर बाबू, बोलिए। यहाँ पे गुटखा बेचाएगा तो आप लोग खरीदे कीजिएगा। हाँ, खोदेंगे। हाँ, खरीदिएगा ना एकदम? हाँ, खरीदेंगे। यहाँ पर नहीं बेचेगा तो आप नहीं खरीदिएगा? नहीं खरीदेगा। तो ये जो गुटखा बेच रहे हैं लोग, आप लोग शिकायत कीजिए, उनको यहाँ से निकलवाइए मंदिर में से, नहीं तो वो कसम खाए, यहाँ पे माता रानी का कसम खाए और वो बोले कि हम गुटखा इसके बाद से नहीं बेचेंगे। इसके बाद से हम यहाँ पे स्थान पे सनकोया माई के स्थान पे गुटखा नहीं बेचेंगे, तब सर्वथा वो उचित है। वो यहाँ पे दुकान लगा सकते हैं, वहाँ पे रह सकती हैं। इनको आज कहना पड़ेगा कैमरा में कि ये गुटखा आज के बाद से नहीं बेचेगी। आज के बाद से गुटखा ना बेचे हैं। अब गुटखा बेचेगा। देखिए यही है बिहार में। देखिए मैं धर्मनिरपेक्षता पत्रकारिता करता हूँ और उसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। मैं हिंदू और मुसलमानों में बंटवारा नहीं करता हूँ, लेकिन जब इस प्रकार का कर्तव्य ये लोग करेंगे लोग, तो सर्वथा हिंदुओं को अब अपने मंदिर से इन लोग को निकालना पड़ेगा। आज से ये दुकान नहीं लगाती हैं, बहुत पहले से दुकान लगाती हैं। पहले आप गुटखा बेचती थी?
नहीं बेचती थी, सही सही बोलेगा, बेचती थी आप? पहले गाँव की ना रहो हो, हाँ? अब गाँव की हो गई। मैंने पहले गुटखा बेचती थी कि नहीं बेचती थी? पहले ना भी तेरे गाँव की अभी काय अभी बेच रही हैं आप? अभी बेच रही हैं आप? ये है कुरकुरे बेच रही हैं तो चल जाएगा, बचवा सब है तो वो तो खाएगा, वो जाकर खा लेगा। है जो है बेचना बंद कर दीजिए, आपसे आग्रह है। ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।